मैं समझा था कि यह मलंग फकीर होगा, जैसा कि मज़ारात और बाजारों में आम नजर आते हैं, लेकिन नहीं मालूम था कि इन बोरिया नशीनों के अंदर लाल जुड़े होते हैं। वो दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती दौलत पा चुके होते हैं। उनके नफ्स मुतमिन होते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें हकीर जाने। गदागर, मलंग, मैला कचैला, बदबूदार, गंदा, बेनमाजी, बेशरा समझे और वो मलामत कराते और अपने नफ्स को लताड़ते रहते हैं ताकि वो नफ्स कभी अंगड़ाई न ले सके, जो उनके रब के सामने उन्हें झुकने नहीं देता, जो उन्हें सजदों से उठाने का मौजब बनता है, जो यार के ख्याल को रोनता और गड़बड़ करता है। जिन्नाती ने बात रोक दी और फिर तवक्कुफ करके बोला, मैं तुम्हें बाबर हुसैन के बारे में कुछ बताने आया था भाजी। आप उसकी मदद करना चाहते हैं ना? हाँ, क्या खबर लाए हो? मैंने पूछा। पहले तो समझ नहीं आती थी, लेकिन अब उस कहानी से काफ़ी पर्दे सिर गए हैं। वो याद है ना उसको, जो मुझे उस घर में उसके घर की पक्की में मिली थी? जिन्नाती ने इशारे से कहा तो मैं समझ गया। उससे यारी लग गई है भाजी, बड़ी खरांट लड़की, यानी मेरा मतलब है जिन्नज़ादी है। उसने कहा है कि बाबर हुसैन वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। ये बबर कालिया का नया रूप है, जो बहुत बड़ा आमल था। उसका बाप भी आमल था, लेकिन उसने काले इल्म करने में इतनी शैतानी चिल्ले काटे थे कि उसका अंदर बाहर काला हो गया। उसका गुरु एक हिंदू आमल था, जिसने उसको काला बाग डैम के आस्थानों में पाठ कराए थे। गुरु के अंदर खबासत इतनी ज़्यादा थी कि जो बाद में उसके चेले में दुगनी नज़र आने लगी। उसने कई इंसानों को कत्ल किया और उनकी खोपड़ियों हुक्का पिया करता था, और उसने अपने स्थान में इंसानों और जानवरों की खोपड़ियों में मुश्क से आग जलाने का तरीका ईजाद किया था, जिससे वो किसी भी मामूल को तंग करते थे। बब्बर कालिया पढ़ा लिखा नौजवान था और कम सनी में ही शैतान सिफत आमल बन गया। उसने बाद में तौबा तैब होकर नई ज़िंदगी शुरू करना चाहिए और बाबर हुसैन के नाम से सरकारी नौकरी करके बाइज्जत ज़िंदगी शुरू की। फिर जब मुश्किलात का शिकार हुआ तो उसने आपसे मदद मांग ली। जिन्नाती की ज़ुबान से बाबर हुसैन की हकीकत जानकर मुझे शदीद हैरानी का दौरा पड़ा। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैं वाक़यातन सर दोनों हाथों में थाम कर बैठा रह गया। वाह भाई वाह, बड़ा आया ईदी ईदी, और तेरे दिल में दूसरों का दर्द बहुत जागता है, अब भुगत ले। दोस्तों, दुनिया रंग रंगीली है। साफ सुथरे के चेहरे वालों के दिलों पर बड़ी बड़ी झुर्रियाँ और तहें जमी होती हैं, और उनका अंदर और बाहर दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। बाबर हुसैन की बाबत सुनकर मुझे शदीद दुख हुआ कि एक ऐसा इंसान जो दर्द का कटोरा उठाने दूसरों को अपना दर्द पिला रहा है, खुद बहरूपिया है। काफ़ी देर तक मैं उस दुख को बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सवाल जहन में कुलबुलाने लगा। मैं सिर्फ एक ही बात क्यों सोच रहा हूँ? मुमकिन है उसने तौबा कर ली हो और अब साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हो, लेकिन उसको माजी के दुश्मन तंग करने लगे हों। ऐसा अक्सर होता है। माफ़ी तो मांग ली जाती है, लेकिन उसका उपाय करना पड़ता है। आजमाइशों में से गुजरकर बंदगी साबित करनी पड़ती है। हम इंसानों को आजमाइशों के पुलिस राह से गुजर कर ही आगे जाना होता है। दर दर से दर्द लेकर आखिरत का जाम लेना होता है। मैंने जिन्नाती से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि बाबर हुसैन का मादी बब्बर कालिया है और ये वही बब्बर कालिया है जिसकी अखबारों में इश्तहार छपा करते थे? कई शहरों में बैठता था और शहरों और कस्बों की दीवारों पर भी इसके नाम की चाकिंग हुआ करती थी। मेरा ख्याल है वही होगा, जिन्नाती ने बगैर सोचे कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पहले तुम कह रहे थे कि यह बब्बर कालिया है। मैंने हैरत से सवाल किया। मुझे तो चंद्रा ने उसके बारे में बताया है। उसने जो बोला मैंने अगर आपको बता दिया भाजी। यार, ये कन्फर्म बात तो नहीं है ना? चंदा झूठ भी तो बोल सकती है। मैंने कहा कि तू जिन्नाती ज़रा सा गुर्राया। भाजी ऐसा ना बोलें, मेरी चंद्रा ऐसी नहीं हो सकती। क्या बात है जिन्नाती? अभी मिली और अभी की अभी वो दिल में बस गई। चलो वो सच ही बोलती होगी, लेकिन तुम खुद बताओ कि उस बात पर यकीन कर लिया जाए तो हमें क्या करना होगा? खुद मेरी भी जिन्नाती से ताज़ा दोस्ती थी, इसलिए मैंने मज़ीद पूछने में एहतियात बरती। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जिन्नात इंसानों से ज़्यादा गुसीले होते हैं, लेकिन बकौल जन्नाती वो जिन्नात से भी आगे की मखलूक था। गाजी का हमजा था, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता था कि उसका मजाज है कैसा। दूसरी तरफ मैं कोई सिक्का बंद आमल तो था नहीं कि इल्म के दौर पर उसे काम लेता फिरता। ये प्यारे मोहब्बत का सौदा था।
जो बहरहाल एक इल्म ही से जुड़ा हुआ था और उसके कनेक्शन अभी नरम थे। ये बात तो कन्फर्म ही समझो कि वह बब्बर कालिया है। अब ये सोचने की बात है कि उसकी मदद करनी है तो कैसे की जाए। मैंने चंद्रा से उसे इस बारे में मज़ीद कुछ नहीं पूछा। अभी तो हम दोनों मिले हैं, होश कहाँ दूसरों के बारे में बातें करने का, एक दूसरे से एंजॉय करेंगे। अभी हम जवानी में कोई पहली बार मिला है, इसलिए दिल के अरमान पूरे करना चाहता हूँ। जिन्नाती मदहोश होकर खबराबराक अंदाज में बोला, मेरी चंद्रा चांद जैसी है। मैंने जब उसको अपनी बाहों में लिया तो उसके बदन से आने वाली महक ने मुझे दीवाना बना दिया। हम दोनों बस्तियों से दूर झील सैफुल मलूक पर चले गए थे। रात भी चांदनी थी और मेरी गोद में लेटी मेरी जान चंद्रा का हुस्न चांद को शर्मा रहा था। वो मुझसे लिपट लिपट जाती और कहती, जिन्नाती तुम इससे पहले कहाँ थे? तुमने ये औरतों का दिल मोह लेने का गुर ज्ञान किससे पाया है? वो जमाले आतिश की तारीफ करती और सारी रात मेरी रगों में अपना सरूर अंडेलती रही। वो बार बार कहती कि जिन्नाती मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। बाजी मैं भी चंद्रा से दूर नहीं रह सकता, लेकिन गाजी सरकार को सहरी के वक़्त काम पड़ गया और मुझे उसका बुलावा आ गया और मैं नंगा उनके सामने पेश हो गया। शुक्र है उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, बल्कि मेरी हालत देखकर वो बहुत हंसे थे। उनकी वजह से मेरा दिल और बढ़ गया। अब मैं रोज़ाना अपनी चंद्रा से मिल सकूँगा। यार जिन्नाती, तुम लोग भी जना और बदकारियाँ करते हो। मेरे मुंह से अचानक सवाल निकला, लेकिन मैंने अपने लहजे को हल्का सा खुशगवार बना लिया, ममादा वो नाराज़ ना हो जाए। उसने कहकर लगाया, हम भी तुम जैसे हैं। ये कहकर वह फिर हंसा। जवानी और ताकत में जो नशा होता है उसको औरत की कशिश बड़ा खींचती और उसका तालब बना देती है, जिनसे मुखालफ के बगैर कुछ नहीं है इस जहां में। इससे ज़्यादा सुकून किसी और शय में आता ही नहीं। तुम जानते हो कि जिन्नात बीक वक़्त कितनी कितनी शादियां करते हैं, और जो जिन्नात जिनसी ख्वाहिशों से बहुत ज़्यादा मगलूब हो जाते हैं वो इंसानों की औरतों को पकड़ लेते हैं। एक जिन जब इंसानी औरत के साथ जिनसी तलक तोड़ता जोड़ता है तो उस औरत को फिर कोई इंसान मुतमिन नहीं कर सकता, जबकि किसी जिनजादी को कोई इंसान जिस्मानी तौर पर मुतमिन नहीं कर सकता। ये आग और मिट्टी का खेल है। आग मिट्टी को जलाकर राख कर देती है, बाकी सब कहानियां हैं बाजी। अगर चाहो तो आसमा कर देख लो। ये कहकर उसने मेरे पहलू में गुदगुदी करते हुए छेड़ा। कहो तो चंद्रा से कहकर तुम्हारे लिए भी एक खूबसूरत जिनजादी मंगवा दूं। ला हौला वला कुव्वा, क्या बकवास कर रहा है यार। और मैंने शर्मा कर उसका हाथ झटका। मुझे इस अजाब से निकालो अब, और कोई हल बताओ। मैंने उसको संजीदा करने के लिए सवाल किया, क्या ख्याल है हम इस्लामाबाद ना चलें, या कहो तो बाबर हुसैन को इधर बुला लें? जिन्नाती ने हंकारा भरा, ओहो, और फिर बोला, सच्ची बात है बाजी, आप आमल कामल तो है नहीं, इसलिए जन्नात की पक्की में जाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसको इधर ही बुला लेते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि अगर वो लाहौर आपके पास आ गया तो क्या अकेला होगा? उसकी बीवी साथ आई तो उसके साथ पक्की के पहरेदार भी आएंगे। अगर वो साथ आए तो उनको काबू करना कम अज़ कम आपके बस में नहीं होगा। फिर उसकी इस बात में वज़न था। मेरा ख्याल है कि उसको अकेले में बुला लें। आपने देख लिया कि उस रोज़ फ़ोन करते हुए भी उस पर हाज़िरी हो गई थी। ये काम आप गाजी सरकार या बाबा जी सरकार की मदद से अच्छे तरीके से कर लेंगे, और ज़ाहिर है अभी आपकी उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। जिन्नाती से मशवरा करने के बाद मैंने बाबर हुसैन को फ़ोन किया और उसे लाहौर आने की दावत दी। वो बड़ा खुश हुआ और फिर अगले ही रोज़ आ गया। उसने अपनी बीवी को घर ही छोड़ दिया था और मेरी हदायत पर अकेला ही आया। मुझसे मिलकर वो बहुत खुश हुआ और मेरे घुटनों को छूकर उसने हाथ बांधे। शाहद भाई, मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान याद रखूँगा। काली काली मोटी आँखें, भूमि गहरी और उठी हुई रंगत, सांवली म्याना कद और चौड़े सीने वाला बाबर हुसैन कुछ जमाल मर्दाना वजाहत रखता था। हाँ तो बब्बर कालिया। और जब मैंने उसे चाय और लवाद माँ से तवादा कर दी तो उसे मुखातब किया। उसने चौंक कर मेरी जन्म देखा। उसके लब हैरत से खुले। टिकटिकी बांधे हैरानी से मुझे देखता रहा। फिर दिलगीर अंदाज में बोला, बब्बर तो कब का मर चुका है भाईजान। अब तो यह कमज़ोर सा बाबर हुसैन आपके सामने बैठा है। इसकी स्याह आंखों की पुतलियों पर पानी सा तैर आया। इससे कबल के मैं मज़ीद कोई सवाल करता, जिन्नाती ने मेरे कानों में सरगोशी की, भाजी एक मिनट, खुशखबरी ये है कि इसके साथ चंद्रा आई है रखवाली करने। अब आप इसके साथ बातचीत करो और मैं अपनी चंद्रा रानी को साथ लेकर लाहौर की सैर कराने ले जा रहा हूँ, फिक्र ना करना।
इसकी चहकती आवाज़ सुनकर मैं हंसकर सर हिला दिया और ज़रा पहलू में झुककर कहा, क्या मुझे दर्शन नहीं कराओगे अपनी चंद्रा के? उसने मेरे कंधे पर हाथ मारा। नीयत तो ठीक है ना? रात वाली आफर ने तंग तो नहीं करना शुरू कर दिया। जिन्नाती बड़ा नटखट था और अपनी चंद्रा से मिलने की खुशी से उसके अंग अंग से फूट रही थी। अच्छा भाई, तेरी मर्जी। मैंने कहा, यार हूँ तेरा, अगर दर्शन करा देती तो क्या जाता। अच्छा, वापस आकर दर्शन कराता हूँ, अभी तो आपके लिए आपका कालिए से निपटे। जिन्नाती ने फटाफट जवाब दिया और चला गया। मैं सीधा होकर बैठ गया। बाबर हुसैन अभी तक मुझे देखे जा रहा था। हाँ तो बाबर हुसैन, तुम्हारा मसला कोई आम मसला तो है नहीं। अब जबकि मुझ पर तुम्हारी हकीकत खुल चुकी है, मुझे ज़रा तफसील से अपने बारे में बताओ कि तुम दरअसल कौन हो और तुमने ऐसा क्या क्या कुछ किया है जिसके नतीजे में अब तुम्हें इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि हिस्ट्री जाने बगैर इलाज करना मुश्किल होता है। बाबर हुसैन को जैसे यकीन नहीं था कि उसका मादी खरीदा जा सकता है। वो ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं था, लेकिन अब जब के बात खुल चुकी थी तो अपने बारे में बताए बगैर कोई चारा भी नहीं था। बाबर हुसैन सीधा होकर बैठ गया, लंबी सी सांस ली, एक नज़र मुझे देखा और फिर नज़रें झुकाकर अपनी उंगलियां मसलने लगा। फिर इंग्लिश अशादत के पोरों पर खर्च करने लगा। हाँ, मैं ही बब्बर कालिया हूँ। एक बहुत बड़ा इश्तहारी अमल था मैं, लेकिन आज मैं बाबर हुसैन हूँ। उसने निगाह उठाई और अपनी मुठ्ठियाँ भींच कर बोला, तो उसका लहजा दबा हुआ था। अल्लाह हर इंसान को संभलने की मोहलत देता है। मेरी आंखों से जब फिरौनियत का खमार उतरा और दिल से स्याही धुलने लगी तो मैंने तौबा का दरवाज़ा खटखटाया। अल्लाह सोहने ने मुझे संभलने में मदद फरमाई और मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि उसने सदक दिल से तौबा कर ली तो कोई उसकी तौबा पर शक कर सकता है। अब ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है और ये अल्लाह ही जानता है कि मैंने आग और गंदगी से पले बड़े बब्बर कालिया को कैसे दफन किया। इस दौरान मुझ पर क़यामतें टूटी, बड़ी कड़ी आजमाइशों से गुजरा हूँ और अभी तक ये इम्तहान चल रहा है, लेकिन खुदा गवाह है मैं उस पर कभी नहीं पछताया और कभी इस ख्याल को दिल में नहीं लाया कि ये जिन भूत प्रीत जादू टूने वगैरह का इलाज तो मैं खुद चुटकी बजाते कर सकता था, तो फिर क्यों इतनी जिल्लत उठा रहा हूँ। अल्लाह माफ़ करे, मैं तो इस बात का अब तस्वर भी नहीं कर सकता। अगर आप जान चुके हैं कि मैं बब्बर कालिया हूँ तो आपको उसकी शैतानी कुव्वतों का भी इल्म होगा कि मैं झूठ नहीं कह रहा। अब आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे कि मैंने खुद को आपसे क्यों छुपाया। ज़ाहिर सी बात है कि इंसान बहरहाल कमज़ोर है, वो किसी बीमारी में पड़ जाए तो इलाज भी कराना चाहता है। तो मैंने इसी गरज से आपसे रब्ता किया, वरना ये दुनिया मेरे जैसों से भरी पड़ी है। आपने शराफत और दयानत देखी तो आपसे रहनुमाई और मददगार का तलबगार हो गया ताकि दूसरों के हाथों खवार होकर कहीं मैं दिल बर्दाश्ता ना हो जाऊं, फिर से मगलूब होकर वापस न पलट जाऊं। शाहद भाई, मैं फासक और मुशरिक होकर नहीं मरना चाहता। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। वो बहुत अच्छी और कमाल की औरत है, लेकिन उसको खबीस जिन्नात ने आदमुआ कर दिया। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप हमारी मदद करते हैं या नहीं। मैंने उसे तसल्ली दी और ठहरे हुए अंदाज में कहा, देखो बाबर हुसैन, मैं भी कोई आमल नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद जिन हालात से गुजरा हूँ वो तजर्बात और मुशाहदात मेरी ज़िंदगी का असासा हैं। ताहम मेरे मख्फी दोस्त अगर मेरी बात मानकर तुम्हारी मदद पर राज़ी हो जाते हैं तो मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी मदद करूँगा। हालांकि मैं अब खुद एक आग में जलने लग पड़ा हूँ। मुझे अमलियात की भट्टी में सुलगना पड़ रहा है और मैं खुद अपने लिए सवालिया निशान बन गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और हाँ, मेरे दोस्तों का कहना है कि जब तक बाबर हुसैन के सारे केस कलम नहीं हो जाता उसकी बीवी के मर्द का इलाज करना मुश्किल होगा। मैं हाज़िर हूँ और मैं अपने माजी की किताब का एक एक वर्क खोलकर आपके सामने रख दूँगा। ये कहते हुए उसने मेज़ पर रखे जग में से पानी गिलास में से डाला और एक घूंट पीकर गिलास अपने दोनों हाथों में थाम कर ख्याल अंगेज अंदाज में मेरी जन्म देखने लगा। कहानी बहुत लंबी है। आप ये जान चुके हैं कि मैं बब्बर कालिया हूँ, तो आपको ये भी बताया जा चुका होगा कि मैं एक पापी अमल का बेटा था। मेरी माँ मेरे बाप की ज़िद थी। बहुत भोली, बहुत अच्छी, परहेज़गार और नमाजी खातून थी, लेकिन उस बेचारी ने सारी ज़िंदगी मेरे बाप जैसे शैतान के साथ ज़िंदगी बसर कर डाली। मेरी माँ स्कूल टीचर थी और अपनी तनख्वाह से अपना खाना पीना किया करती थी। मेरे बाप की कमाई का 1 रुपया उसने खुद पर खर्च नहीं किया।
मैं समझता हूँ कि मेरी माँ की अल्तजाएं सुनकर अल्लाह ने मुझे संभलने का मौका दिया और मैं स्याह राहों से निकलकर सवेरे में आ गया। मेरे वालिद का नाम शमसुद्दीन था, लेकिन उस कम वक्त ने अपने नाम की लाज नहीं रखी और हमेशा उल्ट काम ही करता रहा। शायद ही कोई जानता होगा कि उसका असल नाम क्या होगा। लोग उसे गुरु कालिया के नाम से जानते थे। गली मोहल्ले और शहर में वो उसी नाम से पुकारा जाता था। हत्ता कि उसने मुझे भी बचपन में अपना नाम लेकर बुलाने का कह रखा था। बब्बर तू मुझे गुरु बोला कर, देख मैं तुझे बब्बर कहता हूँ और तू मुझे गुरु कहकर पुकारा कर। एक दिन तूने मेरा वारिस बनना है और अभी से चेला बनेगा तो तेरा ये गुरु तुझे अपनी अमान में रखेगा। मैं उसे गुरु कहना शुरू हुआ तो वह मुझे टॉफ़ियाँ खिलाता। मेरा जी खुश हो जाता और फिर मैं टॉफ़ियों के लालच में उसके आगे पीछे गुरु गुरु पुकारता फिरता। वो कहके लगाता और किन अखियों से मेरी माँ की तरफ देखा करता। लेकिन इस वक्त मुझे उसकी नीयत और खब से बातन कलम नहीं था कि वो मेरे हाथों से माँ जी के सीने पर संपोलिए छोड़ता है। गुरु सारी सारी रात घर से बाहर रहता। उसकी तरफ मैं ही अकलौती औलाद था। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि उसका बेटा बाबर हुसैन उसके फ़न का वारिस बन जाए। वो जिस रोज़ घर में वापस आता तो उसके चेहरे से वहशत टपक रही होती, आंखें सुर्ख और पूरे बदन से बदबू आ रही होती, दांतों पर स्याह मैल जम चुकी होती। आंखें उसकी मोटी थी जिन्हें सुरमा डालकर इंतहाई गहरा कर लेता। कोई उसकी आंखों में नजरें नहीं डाल सकता था। ये बात थी बहरहाल उसकी कि वह मुझे बहुत प्यार करता था, दुनिया जहां से ज़्यादा, और मेरी माँ से भी उसको बहुत मोहब्बत थी। वो माँ को बुरा भला नहीं कहता था, ना मारता था, लेकिन माँ अनजाना सा खौफ उससे खाती और हमेशा दबी दबी रहती। वो घर आते ही ऊंची ऊंची आवाज़ में मुझे पुकारता, ओ मेरा बब्बर किधर है? माँ धीमे से कहती, बाबर सो रहा है। मुझे याद है माँ जब देखती कि मेरा बाप मेरा मुंह चूमता है और गोद में बैठाकर टॉफ़ी और बिस्किट खिलाता है तो बेचारगी से उसके आंसू निकल आते। मेरा बाप इस दौरान हल्की आवाज़ में अपना मुंह मेरे कानों के साथ लगाकर मंत्र लोरियां सुनाता रहता। उस वक़्त तो मुझे मालूम नहीं था कि उनका क्या मतलब होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता और मैं भी साथ साथ दोहराता। वो अक्सर मुझे पुष्पा देवी और हनुमान की लोरी सुनाता। दरअसल ये एक अमल का हिस्सा था। गुरु ने बड़ी चालाकी से मुझे वह याद करा दी थी। उसने मुझे कहा हुआ था कि माँ को कभी ये लोरी ना सुनाना, वरना तुम्हें टॉफ़ियाँ नहीं दूंगा। मैं बच्चा था। टॉफ़ियों के लालच में माँ के सामने कभी ये लोरी नहीं दोहराता था। अब होता यूं कि गुरु जब अपने कमरे में चला जाता तो माँ फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ती और गुस्ल खाने में ले जाकर नहला देती। वो साथ साथ कलमा पाक भी पढ़ती। मेरे पूरे जिस्म पर, ख़ास तौर पर गालों को बार बार पानी से धोती और मुझे पाक करती। फिर कलमा पढ़कर साफ पानी में दम करती और मुझे वो पानी पिलाती। मैं तब तक 7 साल का हो गया और मुझे अब माँ की ये हरकतें अच्छी नहीं लगती थी। अम्मी मैं इस वक्त रात को नहीं नहाऊंगा, मुझे ठंड लग जाएगी, लेकिन वो मेरी एक ना सुनती और नहला दोहला कर मुझे अपने साथ सुलाती और चारों कुल पढ़कर मुझ पर फूंक देती। अजीब बात है कि माँ ने कभी मुझे इस मशक्क़त और अपने दर्द की वजह से गुरु से मुतनफ़र नहीं किया। अलबत्ता वो मुझे टॉफ़ियाँ नहीं खाने देती थी। मैं सोचता हूँ कि अगर माँ खुद मेरे लिए टॉफ़ियाँ लेकर आया करती और मुझे लोरियाँ भी सुनाया करती तो शायद मुझे अपने बाप में मौजूद वाहद उस क्वालिटी में कशिश महसूस ना होती और मैं सिर्फ माँ ही का होकर। बच्चों के लिए टॉफ़ी में बड़ी कशिश होती है। एक रोज़ बड़ा अजीब काम हुआ। सर्दियों के दिन थे। गुरु घर आया तो मुझे अपने साथ लिपटा कर प्यार करके अपने कमरे में चला गया तो माँ ने हस्बे हादत मुझे नहला दिया। हालांकि उसने कंबल में मुझे अच्छी तरह मुझे लपेट दिया था, लेकिन मुझे सर्दी लग गई और यकायक मुझे तेज़ बुखार हो गया। इससे पहले इतना तेज़ बुखार मुझे पहले कभी नहीं चढ़ा था। मेरा माथा सुलग रहा था। माँ होती है, वो मुझे सीने से लिपटा कर सोया करती। उसे अंदाज़ा हो गया कि मुझे तेज़ बुखार है तो हड़बड़ाकर उठ बैठी और मुझे ठंडे पानी की पट्टियाँ करने लगी। घर में बुखार की कोई दवा भी नहीं थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वह मेरे बुखार का क्या इलाज करे। उधर मेरी हालत मज़ीद ख़राब होने लगी और मुझ पर जैसे हज़ियान सा तारी हो गया। ये हालत ऐसी होती है कि इंसान उल्टी सीधी बातें करने लगता है, वो बातें भी जो किसी दबाव के तहत कभी मुंह से नहीं निकलता, लेकिन हज़ियान बढ़ता है तो दिमाग की रगों पर दबाव बढ़ जाता है। उस रात मेरे मुंह से पुष्पा देवी और हनुमान की लोरियां निकलने लगी। माँ तो पहले को समझ ना आई उसका बाबर हुसैन क्या पढ़ रहा है, लेकिन फिर अचानक वो कांपने लगी। उसको अब भी असल बात की समझ नहीं आई थी। माँ भोली जो थी, उसने ये जाना कि बाबर हुसैन का दिमाग उलट गया है, इसलिए उल्टा सीधा पढ़ रहा है, वो मरने वाला हो गया है। और वो बेसाख्ता चीखी और गुरु का कमरा खटकाकर बोली,
जल्दी बाहर निकलें, देखकर बाबर हुसैन को क्या हो गया है। गुरु इस वक्त जाग ही रहा था और अपने किसी गाहक का अमल तैयार कर रहा था। वो बाहर आया और माँ की बात सुनकर मेरे कमरे में आया और वह इस वक्त बुरी तरह हाँफ रहा था और शैतानी लोरी बड़े ज़ोर ज़ोर से पड़ रहा था। मेरी हालत देखकर उसकी आंखों में गैर मामूली शैतानियत उभरी और फिर एक फातिह की तरह कंधा उचकाकर उसने लंबा इत्मीनान भरा सांस लिया और माँ से कहा, अब अभी सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र ना कर, मैं इसका इलाज करता हूँ। माँ ने हैरानी से कहा, आप इसका इलाज क्या करेंगे? घर में तो कोई दवा नहीं, इसको अस्पताल लेकर चलें। तू फिक्र न कर फातिमा। गुरु के लब खुशी मर्ग से फड़फड़ा रहे थे। जब घर में डॉक्टर हो तो अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत है? मैं उसको अजीब वहशत और खौफ भरी नज़रों से देखने लगा। माँ गुरु के चेहरे की रंगत और वहशत देखकर घबरा गई और उसकी ममता ने उसे चीख कर बोलने पर मजबूर कर दिया, गुरु तुम क्या करना चाहते हो? फातिमा, गुरु की आवाज़ में तागूतियत ओद आई, भला इसमें है कि तुम इस समय बाहर चली जाओ और खामोशी से कुंडी चढ़ाकर कमरे में बैठ जा। मेरे बब्बर को जो मर्द है मैं उसको जानता हूँ, इसका मर्द कोई जिस्मानी नहीं। बस तुम चली जा, मेरे समय बीत ना जाए, तुम चली जा। माँ डर गई, उसके होंठ फड़फड़ाए। उसने शायद उससे पहले गुरु का ये रूप नहीं देखा था। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे धड़कने लगे, माथे पर लकीरों का जाल सा फैल गया और सांस तेज तर किसी दरिंदे की खरखराहट जैसी हो गई। माँ बाहर निकली तो गुरु ने अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा ली। माँ ने अपने कमरे में खुद को चुपचाप बंद करने के बजाय वजू किया और मसल्ला बिछाकर बैठ गई और उसका अपने खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई चारागर, दाता और मसीहा नहीं था। उधर मेरी हालत देखकर गुरु के चेहरे पर कोई तशवीश नहीं उभरी। तू मेरा जीवन है बब्बर, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। शेरा पुत्र। उसने अपना बायां हाथ मेरी पेशानी पर रखा और आंखें बंद करके कोई अमल बताने लगा। कोई 1 मिनट के वक्फे के बाद उसने मेरे सीने पर फूंक मारी और साथ ही मेरे सारे कपड़े उतार कर मुझे नंगा कर दिया। मुझे तो कोई होश नहीं था, अलबत्ता मेरा जिस्म अभी ताप से सुलग रहा था कि गुरु ने मेरे कपड़ों की पोटली बनाकर उन्हें मेरे सरहाने रखा और जेब से माचिस निकालकर उन्हें आग दिखा दी। उधर कपड़ों ने आग पकड़ी, उधर गुरु ने फिर से कोई मंत्र बदबदाना शुरू कर दिया और काफ़ी ऊंची और रौबदार आवाज़ में पढ़ते हुए उसने अपनी जेब से एक छोटी सी किसी शाह की मनत हड्डी का टुकड़ा निकाला और आग के लहकते शोलों के जनब उसका रुख करके अब ज़रा धीमे अंदाज में गुराते हुए बोला, तू जो कोई भी है सामने आ जा। बोल, तू कौन है? अगर तूने बोलने में देर लगाई तो तेरा नष्ट मार दूंगा। गुरु की आवाज़ में एक तहक्कम और दहशत थी कि भड़कता हुआ शोला ढीला पड़ गया और मेरा पूरा बदन में एकदम सुलगने लगा और फिर जैसे भाप सी उठने लगी। आजा आजा, गुरु दांत जमा कर बोला। चंद सानिये में मेरे बदन से उठने वाली भाप मेरे नाव के गिर्द इकट्ठी होने लगी। यूँ महसूस होने लगा जैसे नाव के अंदर से कोई वजूद सिरक कर अपने भाप में मुंतकिल हो रहा है। और ये देखकर गुरु ने पारदार अंदाज में फिर पढ़ाई शुरू कर दी। अब की बार उसकी आवाज़ में जोश भी पैदा हो रहा था। फिर यूँ ही चंद सानिये और गुजरे होंगे कि मेरी नाव से निकलने वाला वजूद भाप में जज्ब होने के बाद एक बालशत बार वजूद में मुतशक्ल हो गया और ज़रा नहीफ और लड़सा हुआ। बापू, मैं हाज़िर हूँ। गंगू बालशत बार वजूद मनमनाकर बोला। अच्छा तो ये तू है? चल, अच्छा हुआ कि ये तू है गंगू। गुरु के चेहरे पर जैसे इत्मीनान उदाया। उसने गंगू को अपने हाथ में उठाया और उसका वजूद जैसे बेवजन था, धुएं या हवा की तरह। और गुरु ने उसे अपनी आंखों के सामने करके कहा, तू जानता है कि कमजाद और मोकल की तरह तूने सारी उम्र मेरे बब्बर के साथ बितानी है। बब्बर की पैदाइश से भी पहले से मैंने अपने गुरु से ये वचन लिया था कि वह मेरी नस्ल की रक्षा के वास्ते कोई ऐसा मोकल उसके मोंडे से बांध दे जो उसको राह से हटने ना दे। उसके दिल और दिमाग में हमेशा इस बात की कशिश पैदा करता रहेगा और ये मेरे गुरु जी की कृपा है, वचन पूरा हो रहा है। गुरु जी ने मुझे बताया था और तेरा स्वरूप दिखा दिया और तेरी आवाज़ भी मुझे सुना दी थी कि तू जल्द मुझसे मिलेगा। लगता है कि वह समय आ गया है। अब तू मुझे वचन दे कि मेरे बब्बर को सारी देवियों की तस्कीरात सिखाने पर मजबूर रखेगा। मैं वचन देता हूँ गुरु, तुम्हारा बब्बर मेरा बब्बर है और मैं सारी हयाती इसकी रक्षा करूँगा। गंगू ने बारीक अंदाज में जवाब दिया। और हाँ, तू जानता है कि इसकी माँ ये पसंद नहीं करती कि मैं इसको अपने अमलों में माहिर बना दूँ। तो ऐसा करके अब ये जब होश में आए तो इसको माँ से ज़रा दूर कर दे। ये माँ का दीवाना है।
मैंने पुष्पा देवी और हनुमान की लोरी इसको सिखा दी है। अब तू इस लोरी के अगले मंत्र सिखाने तक इसको इसकी माँ से दूर कर दे। मैं ये काम करूँगा तो बब्बर हमारे काम का बन सकेगा, लेकिन गुरु इसकी माँ को रोकना मुश्किल काम है। तुम जानते हो ये आग और पानी, नूर और स्याही का मिलाप नहीं हो सकता। वो अपने रब को मानती है और तू अपने खुदाओं को। ये संबंध अजीब है, तो इसको छोड़ क्यों नहीं देता? गंगू बालशीते की बात सुनकर गुरु बोला, ये इतना आसान नहीं है। गुरु जी को मालूम है कि मैं फातिमा को नहीं छोड़ सकता। वो अल्लाह की बंदी होकर भी मेरी बीवी है और मैं उसको आसानी से नहीं छोड़ सकता। कभी समय आया तो इस भेद से तुझे आगाह करूंगा। बस मेरा पुत्र, आज से तो अपना काम शुरू कर दे और मेरे बब्बर को कालिया बनाने में जो हो सकता है कर दे। इस असना में करीब की मस्जिद से तहज्जुद की अजान आने लगी। मेरी माँ इस मुअज्जिन की आवाज़ सुनकर जागती थी और तहज्जुद पढ़ने के बाद फजर तक अपने सोहने रब को याद करती थी। अजान सुनते ही गंगू का पूरा बदन लहराया और उसकी महीमन और नहीफ आवाज़ में राशा सा तारी हुआ, मैं चलता हूँ अब गुरु। इससे कबल के मेरा बाप इसको अवदा करने के लिए उसकी वापसी का मंत्र शुरू करता। दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही मेरी माँ की आवाज़ आई, बाबर हुसैन, बाबर हुसैन। गुरु, बाबर का क्या बना और मेरे लाल तो उठा के नहीं। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बाबर हुसैन की मदद फरमा। ऐ मेरे मालिक, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। माँ सिसकियाँ लेकर गड़गड़ा रही थी और उसने साथ साथ दरूद खिदरा पढ़ना शुरू कर दिया। गुरु के लिए माँ के दरवाजे पर आमद और अपने रब और शाफ़े मैशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर गड़गड़ाना किसी आफत से कम साबित ना हुआ और इससे ज़्यादा गंगू की हालत देखने के लायक थी। गुरु का ये कलाम जो गंगू को वापस बाप में तहलील करने में मदद दे सकता और उसको मेरे मसामों में वापस जाने में लताफ़त दे सकता था, अब दुश्वार हो सकता था और फिर ऐसा ही हुआ। खाल के कायनात का कहा हक है, नमाज तहज्जुद में सोना रब अपने बंदों के बहुत करीब आ जाता है। हालांकि पूरी ज़मीन पर फैल जाते और रात के इस पहर अपने अल्लाह से राज़ो न्याज करते और गिरिया ज़ीरी करते हुए तस्बीहात पढ़ते बंदों की शिफात का फजल लेकर आते हैं। इस समय शैतानी बलाएँ सिमटने और दौड़ने लगती हैं। नूर और जुल्मत का मुकाबला शुरू हो जाता है। बंदा बशर अगरचा ये मुजादला नहीं देख पाता, लेकिन इसरार के पर्दों में लिपटी मखलूक में खैर व शर की जंग शुरू हो जाती है। बस दुआ गो मल्तजी में अखलास होना चाहिए कि उसका रब उस पर शफकत फरमा सके। मेरी माँ की दुआओं और दरूद की बरकत से गुरु के लिए मंत्र पढ़ना मुश्किल हो गया तो गंगू पर जैसे आलम सकरात नाज़िल हो गया। गुरु हड़बड़ा गया। वो जानता था कि अगर गंगू मर गया, जल गया तो बब्बर हमेशा के लिए उसके हाथों से दूर हो जाएगा। उसकी रगों में उसकी सादका और मोमना माँ का दूध अपना असर दिखाने लग पड़ेगा। गंगू शैतान की तरह मेरे खून में दौड़ना बंद कर देगा तो फिर मेरे ज़हनो कल्ब शैतानी वसवस में आज़ाद हो जाएगा और मैं एक नेकोकार और अच्छाई का आलम बन जाऊँगा। लेकिन गुरु को ये गवारा नहीं था, वो हारना नहीं चाहता था। उसने एक लम्हे में फैसला किया कि और मुझे झट अपनी चादर में लपेटकर गोद में उठाया और गंगू से बोला, गंगू पुत्र ज़रा दम रखना। ये कहते उसने दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी मेरी माँ को धक्का देकर उसने पीछे किया और मुझे उठाकर घर से बाहर निकल गया। माँ दरवाजे में गिर गई और गिरते पड़ते भी उसने गुरु को रोकने की नातमाम कोशिश की और घर की चौखट पर रेंगती गिरती आकर ढेर हो गई। उसकी आंखें गली के अंधेरे में गुरु को डूबते देख रही थी। गुरु गैज़ो गदब के आलम में भाग रहा था। मुझे हाथों में उठाए हुए वो दीवानगी से कुछ पढ़ भी रहा था। उसकी सांसें तेज़ धूकनी की तरह चल रही थी। वह मुझे अपने महान गुरु के आस्थाने पर ले आया। ये एक पुराना कब्रिस्तान था और आबादी से 2 मील दूर वाक़या था। रात तारीख थी। आसमान पर तारे भी स्याह बादलों की आड़ लिए सो रहे थे। कब्रिस्तान के रास्ते गुरु के लिए अजनबी नहीं थे। उसे कब्रिस्तान की वीरानी और दहशत में पहुंचते ही सकून और ढारस ही बंद गई। लगा जैसे अपनी सल्तनत और आफियत में आ गया हो। टूटी फूटी और गहरे खड्डों वाली कब्रों को फलांगता हुआ एक बूढ़े बरगद के दरख्त तले आकर रुका और सांस लिए बगैर उस आध बनी झोंपड़ी में घुस गया जिसका कोई दरवाज़ा नहीं था और लकड़ी के स्तूनों पर उसकी छत खड़ी थी। झोंपड़ी में दाखिल होते ही गुरु चिल्लाया, पिता गुरु और गुरु जी मेरे बब्बर को बचा लो। उसके चेहरे पर अब गैज़ो गदब की एक भी परछाई नहीं रही थी। एक लाचार बाप की तरह वो अपने गुरु बहान को मदद के लिए पुकार रहा था। गुरु की आवाज़ सुनकर चटाई पर लेटा हुआ एक मरियल सा इंसान कसमसाया।
गुरु, पिता गुरु अस्तान घाट में है। और ये सुनते ही गुरु झोंपड़ी की दूसरी जन्म लपका और चंद कपड़े फलांगने के बाद विक घास फूस से अटी कब्र के सरहाने जा खड़ा हुआ और बदबदाने खरम जो माया शिवष्णु प्रभाट शंगल धर्मपोध बंटू परमात युद्ध विशाले छे गड़गड़ हनुमान में कारण और ना जाने वो और क्या और किस किस बोली में क्या कुछ पढ़ने लगा। और इसी असना में घास फूस में हलचल सी मची और झाड़ियाँ धीरे से दो पार्टों में इस तरह तकसीम हो गईं कि एक छोटा सा ज़मीन दोज रास्ता बन गया। गुरु ने झुक कर ज़मीनी रास्ते में देखा और हामते हुए बोला, मेरे पिता गुरु, बब्बर की परछाया मरने वाली हो गई है, नीचे आ जा। ज़मीन दोज रास्ते के नीचे से कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। गुरु जल्दी से उसके गहराइयों में उतरा तो उसके सामने पिता गुरु कुंडली मारे ज़मीन से 1 फुट ऊंचा हवा में मुअल्लक दिखाई दिया। बापू मेरा बब्बर। गुरु ने मुझे उसके सामने ज़मीन पर धीरे से रखा और खुद उसके चरणों में गिरकर आंसू बहाने लगा। मैं हैरान था कि कालो मंत्रों और सुब्दों से चिड़ेलों और जिन्नातों को मारने और ललकारने वाला, इंसानों को आबरू चढ़ाकर परे फेंकने वाला मेरा बाप मेरी मोहब्बत में इतना घायल भी हो सकता है। हाँ, मुझे अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि माँ बाप बनने के बाद एक जालिम और जाबर इंसान के अंदर भी जोश खून ठाठे मारता है। और ये मेरा बब्बर है गुरु, तू चिंता न कर, मैं देखता हूँ उसको। और महान गुरु ने धीरे से कहा और आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। गुरु ने जिस चादर से मेरा तन ढांप रखा था उसे हटा दिया और एक बार फिर मैं नंग धरंग कब्र के फर्श पर बेसुध लेटा था। हाँ, ये कब्र नुमा एक तय खाना ही था। उसमें बमुश्किल एक आधा बंदा ही बैठ पाता था। लेकिन इस वक्त मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब महान गुरु ने कुंडली मारे मारे फिर आंखें मूंद लीं और हाथों में एक मोटे दाने वाली माला जपते हुए कुछ तंत्र बोला तो कब्र का तारीख और तंग तय खाने में एकदम से कई सिया वजूद वारद हो गए और साथ ही अजीब सी सरांड उबल पड़ी। गंगू, महान गुरु ने तहकमाना अंदाज में मेरी परछाई को पुकारा, लेकिन गंगू की कोई आवाज़ सुनाई दी तो महान गुरु ने अचानक आंखें खोल दी। सुर्ख अंगारा नजरों के गिर्द स्याही के डोरे गंगू। और महान गुरु ने जोर और गदब से उस नाम का पुकारा, लेकिन इस बार भी गंगू ने कोई जवाब ना दिया। गुरु, तुमने ये क्या गजब कर दिया, तुझे इतने प्राण वदिया सिखाए हैं और तू फिर भी अनाड़ी का अनाड़ी रहा। गंगू से मेल कराने का ये कौन सा समय था? तुझको कितनी बार ये विचार दे चुका हूँ कि मेल मिलाप का समय हर समय नहीं होता। जिस कारण तूने ये कर दिखाया है वो देवताओं और महाशक्तियों के सामने नहीं था। तू अपने पर काबू पाना सीख ले। महान गुरु ने मेरे बाप की तरह कहर भरी नज़रों से देखा और तशवीश भरे अंदाज में गहरी सांस ली। मूर्ख बुलाकर ही उसकी परछाई का जीवन वापस लाना होगा। गुरु ने हाथ जोड़ दिए। पिता गुरु, क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। सब ठीक हो रहा था लेकिन फातिमा ने बेड़ा गर्क कर दिया है मेरा। तुझे कितनी बार कहा है कि फातिमा के सामने या उसके घर में मौजूदगी में बब्बर पर तजर्बे ना किया कर, उसको जलाया ना कर। मूर्ख, भगवान और शक्तियों को अच्छा नहीं लगता कि तू फातिमा के होते हुए बब्बर पर तंत्र मंत्र किया करे। क्या तू भूल गया है कि हमने बब्बर जैसा शक्तिमान महान पैदा करने के वास्ते कितनों का खून बहाया और कष्ट झीले हैं? तू बौला न बन जाकर अब देखना कितना कष्ट झीलना पड़ सकता है। महान गुरु ने बदस्तूर नाराज़गी से कहा, इस बस्ती में हम कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकते कि मुल्ला मौलवी हमारे पीछे पड़ जावें। धीरज और ध्यान का काम है ज्ञान। महान गुरु ने मेरे बाप को डांटने के बाद विचार किया और बोला, अब तू अपनी बलि चढ़ा ताकि इसकी परछाई को वापस लाया जा सके। अगर तेरी बल्ली गंगू का दिया रोशन हो गया तो जान लेना कि बिल्ली स्वीकार हो गई और गंगू वापस आ जाएगा। मेरा बाप यानी गुरु तो जैसे जानता था कि बल्ली कैसे चढ़ाई जाती है। उसने कुर्ते की जेब से वही नोकदार हड्डी बाहर निकाली और उसकी नोक अपनी कलाई की रग पर रखकर अपने गुरु को देखने लगा। महान गुरु ने अपने आबरू तान कर उसे हल्का सा इशारा किया। इस दौरान महान गुरु ने अजनबी ज़बान में स्याह परछाइयों को जो कब्र के तहखाने में आन मौजूद थी उन्हें इशारा किया और उन्होंने मुझे अपने हाथों में इस तरह उठा लिया कि ज़मीन से 1 फुट ऊपर मुझे टांगों और कांधों से पकड़कर तख्ते की तरह सीधा मुअल्लक करके कुंडली मारे महान गुरु के सामने हमवार कर दिया। मेरा बाप उठा और उसने तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। उसने अपनी कलाई मेरी नाफ के ऊपर ज़रा टेढ़ी कर दी। महान गुरु भी इब्लीसी श्लोक पढ़ने लगा। यकायक कब्र का सारा माहौल और मंदिर तब्दील होने लगा। जिन स्याह परछाइयों ने मुझे हाथों में उठा रखा था वो भी महान गुरु की तकलीद में वही अश्लोक दोहराने लगी और यूँ मुख्तलिफ आवाज़ों से अश्लोक संगीत की सूरत में एक ख़ास रिदम से गूंजने लगा।
एक परछाई ने अपने जोर से हाथ झटके तो उसके हाथों में एक रोशन दिया नजर आने लगा। दिया उसने मेरे सीने पर रख दिया। उसकी हल्की और मध्यम रोशनी के पसे मंजर में गुरु और महान गुरु दोनों के चेहरों पर तागूती मुस्कान नजर आ रही थी। गुरु ने अब नोक से कलाई की रग को दबाया तो उसमें से खून की हल्की सी एक बूंद मेरी नाक पर गिरी, फिर दूसरी, और उसके बाद खून की धार बंध गई। मेरे बाप ने अपनी रग में हड्डी की नोक अंदर तक घुसेड़ कर खून का दहाना खोल दिया और मेरी नाव किसी बर्तन की तरह खून को अपने अंदर यूं भरने लगी जैसे ये बहुत बड़ा बर्तन हो जो भरने में ही नहीं आ रहा। उधर दिए की रोशनी जो पहले ही बहुत हल्की थी उसकी लो फड़फड़ाने लगी। उसके साथ ही मेरे बाप की हालत भी दुगुर्गो होने लगी। अब तक उसका काफ़ी खून बहकर मेरी नाव के कटोरे में जमा हो चुका था और उस पर नकाहत और कमज़ोरी गलबा पाने लगी थी। ये देखकर महान गुरु के चेहरे पर शदीद किस्म की हैरत पैदा होने लगी। पिता गुरु की आंखों की पुतलियां अपने चहेते बालक गुरु यानी मेरे बाप की हालत देखकर फैल गईं और माथा सिलवटों से भर गया। उसने अपना सखासन आसन तोड़ा और फिजा से नीचे उतरकर कब्र की पाताल पर टिक गया। फिर गुरु के पास आकर बोला, गुरु संभल कर। उसने आंखें मूंदते हुए मेरे बाप के कंधे पर हाथ रखा। उसकी हालत बता रही थी कि शरीर का सारा लहू निकल कर मेरी नाक में उतर गया है, लेकिन गंगू ने अभी तक कोई जुम्बश नहीं ली, न अभी तक बेदार हुआ था। पिता गुरु की हालत भी बता रही थी कि ये सब कुछ उसकी तवक्का के बरअक्स हो रहा है और कोई ऐसी घटना हो चुकी थी जो उसके तंत्र मंत्र को चलने नहीं दे रही। जबकि गुरु आहिस्ता आहिस्ता जीवन हार रहा था और उसके जीवन की भीड़ से मेरे जिंदा होने के अमकानात भी अभी जाहिर नहीं हुए थे। पिता गुरु ने इस दौरान मेरे बाप के गिर्द अपने बाजू फैलाए और फिर शुबत पढ़ने लगा। इस बार उसकी आवाज़ गैर मामूली तौर पर बुलंद होती गई। चंद सानिये बाद कब्र में जैसे भूचाल सा आने लगा। बाहर से बिजलियों के कड़कने की दहशतनाक सदाएं आने लगी और बादलों की कड़क के साथ मींह भी धुआंधार बरसने लगा। मैं नहीं जानता कि यह पिता गुरु के शब्दों से बादलों का सीना फूट निकला था या कुदरत ने खुद बारिश और बिजलियों की कड़क से किसी आताब का एहतमाम किया था। अलबत्ता इस समय पिता के गुरु के चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट जरूर उभरी थी। वो और तेजी से शुबत पड़ने लगा और दूसरे ही लम्हे बिजलियों की कड़क और बारिश के तूनानी जगार में बहुत से इंसानों की अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। यूँ लग रहा था कि मुद्दतों बंद खौनख्वार जानवर बाहर निकल पड़े हों और मारे भूख के एक दूजे को नोच रहे हों। कब्र जहां हम सब पिता गुरु के साथ मौजूद थे, उसकी दीवारों पर भी धप धप की आवाज़ें आने लगी। समा कुछ यूँ बन गया कि लगता था जैसे कोई कब्र की दूसरी जानब कोई कमरा है और उसके अंदर जो भी इंसान मौजूद था वह ज़ोर ज़ोर से इसकी दीवारों को खटखटा रहा है। पिता गुरु ने उस दीवार की जानब देखा जहाँ से ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। उसने अपने एक स्याह हयोले को इशारा किया और स्याह हयोले वाला दीवार के पास गया। सूंघ को उसने बफरी हुई नज़रों से पिता गुरु को देखा और किसी अनजानी ज़ुबान में उनसे मुखातब होकर कुछ बताने लगा। उसने जो कुछ भी कहा होगा उसका नतीजा जल्द सामने आ गया। पिता गुरु उसकी बात सुनकर तन सा गया और मेरे बाप की तरफ एक नज़र डालकर उसने स्याह हयोले को इशारा किया तो उसने अपना हाथ दीवार के अंदर यूं घुसेड़ दिया जैसे दीवार रुई या कागज़ की बनी हुई हो। उफ खुदाया, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उस वक़्त क्या हुआ होगा। स्याह हयोले ने पहले अपना पूरा बाजू दीवार के अंदर दाखिल किया और फिर खुद भी दीवार के अंदर जज़ब हो गया और दूसरी लम्हे वो बाहर निकला तो उसने एक जिंदा मुर्दे को गर्दन से दबोचा हुआ था, बल्कि यूं जैसे बिल्ली चूजे को गर्दन से दबोच लेती है। मुर्दे की आंखें उबली हुई थी, कफन कहीं कहीं से फटा हुआ था, एक बाजू का गोश्त गायब और हड्डियों का ढांचा सा बाजू की जगह लटका हुआ था। टांगों की भी यही हालत थी, पेट पूरा और भरा हुआ तोंदनुमा और सर के बाल उड़े हुए और कहीं कहीं से खाल गायब थी, लेकिन वह से बदवाज़ा हैबत में जिंदा था और सांसें ले रहा था। स्याह हयोले ने उसको पिता गुरु के सामने फेंका तो पिता गुरु चिल्लाकर बोला, तुझे इस समय क्या बीमारी पड़ गई थी? क्या तूने हमारी प्रार्थना में शोर उठाया है? क्या आपने किसी मुर्दे को बातें करता हुआ देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने पहली बार उस मुर्दे को बोलते देखा। उसकी आवाज़ गले में फंसी हुई और थकी हुई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे तबले की खाल फट जाए तो थाप लगाने पर भद्दी सी आवाज़ निकालता है, या फिर यूँ समझ ले जैसे बूढ़ा गिद्ध बोलता है। लेकिन आपने बूढ़े गिद्ध को कहाँ बोलते देखे या सुना होगा। खैर आगे सुनिए। मुर्दा जिस तरह से बोला था उसका कोई मसला नहीं था, लेकिन उसने जो कहा वो एक बार फिर
सब के लिए हैरानकुन था। गुरु, मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आपने कब्र में अपना स्थान बनाया और उसको धर्मशाला का दर्जा देकर पाठ करना शुरू किए। आपने मेरी बीवी की कब्र खोद कर उसको अपने गुरु स्थान बना रखा है, जिससे उसकी रूह फटकती फिर रही है। और इस समय भी जो कुछ हो रहा है, ये 2 साल बाद एक बार ऐसा होता है। ये समय 8 ग्रहणों के मिलन का समय है, और आपने जो शुभद अशोक पढ़े हैं उनमें समय में नहीं पढ़े जाते। और इस कारण हुआ यह है कि सारे कब्रस्तान के मुर्दे उठ खड़े हुए और अपनी कब्रों से बाहर निकल आए हैं। आपकी पूजा उलट गई है, और जब तक ग्रहणों का समय गुजर नहीं जाता और आप वो शुभद पाठ नहीं लगाते जो ग्रहणों में देवताओं को स्वीकार किए जाते हैं, ये मुर्दे कब्रों में वापस नहीं आएंगे। ये पाठ आप अकेले नहीं कर सकते। 2 मिनट कर पाठ लगाएंगे तो काम सुधरेगा, बाकी आप अपना काम खूब जानते हैं। जिंदा मुर्दे की बात सुनकर पिता गुरु ने आंख सी भरी और मेरे बाप की तरफ देखा। ये संगत पाठ सिर्फ मेरा बाप ही लगा सकता था, वरना कोई दूसरा ऐसी पूजा में उसका साथ देने के काबिल नहीं था। मेरा बाप तो मौत की दहलीज पर पहुंच चुका था, तो क्या पूजा पाठ मुकम्मल ना हुआ तो कब्रों से निकलने वाले मुर्दे वापस कब्र में नहीं जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो बस्ती में निकल जाएंगे। ऐसे में कोई इंसान उनके सामने आ गया तो वो उन्हें देखकर दहशत से मर जाएगा। सूरत हाल इंतहाई गंभीर थी, क्योंकि ये मुर्दे जिंदा इंसानों का खून पीकर इफरत बन सकते थे। और उस जिंदा मुर्दे ने यही कुछ पिता गुरु को साफ साफ बता दिया था। पिता गुरु को मालूम था कि अगर एक बार इस कब्रिस्तान में एक महान पुजारी अमल के राज खुल गए, जो कि मुर्दों की बस्ती में चले जाने से खुल सकते थे, तो उसके हक में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था। शैतान बहुत बड़ा अमल है, वो अपने पुजारियों को आसानी से नहीं मरने देता और अपनी इबलीसी कुव्वतों से उन्हें बचाने का रास्ता देता है। अगर उस समय सारा कुछ पिता गुरु की इच्छा के बरअक्स होता तो मेरा बाप और मुझे समेत वो खुद भी मर सकता था। और इबलीस तो कभी नहीं चाहेगा कि जब उसका अपना समय चल रहा तो बदी की ताकतें उसके चेलों को बर्बाद करके उसका कारखाना बंद कर दें। लिहाजा उस समय क्या हुआ होगा, शायद आप ये ना जानते हों कि शैतान की दुनिया का इल्म का जादू कहाँ कहाँ चलता है, लेकिन ये जो कुछ भी है नूर हक के सामने कुछ नहीं। पिता गुरु ने जिंदा मुर्दा से पूछा कि तू मुझे कोई ज्ञानी लगता है, बता मुझे क्या करना होगा। मेरा ये चेला मरने से बच जाए और समय की घटनाओं पर मैं अपना वार करने में कामयाब हो जाऊं। जिंदा मुर्दे ने बत्तीसी खोलकर लंबा सा डकार लिया। क्षमा करना गुरु, मैं सदियों से सोया पड़ा था। अभी तेरे शुभदों और ग्रहणों की मिलन से मुझे जीवन की आस मिली है। मैं तो तेरा भला ही चाहूँगा, और ये तूने ठीक कहा है कि मेरे परख भी योगी थे और उनके ज्ञान से मैं परमात्मा के मंदिर का सेवक बनकर बरसों तक ज्ञान भी सीखता रहा हूँ। अब जैसे मैं तुझे बताता हूँ वैसा कर ले। तू अपने गुरु चेले को बचा सकता है, लेकिन तुझे वचन देना होगा कि तू अपनी धर्मशाला यहाँ से उठा लेगा, ताकि मेरी पत्नी की रूह वापस इस स्थान में वापस आ सके। उसके बगैर मेरा योग पाठ पूरा नहीं होता। मेरी पत्नी भी बहुत बड़ी ज्ञानी थी, इसलिए हम रूहों की दुनिया में भी योग तरोग होते हैं और उसके अपने विचार हैं। पिता गुरु ने उसकी जन्म गहरी नजरों से देखा वचन, और वह एक लम्हा के लिए चुप हुआ और बोला, तू जानता है कि मैंने ये गुरु स्थान बनाया क्यों था? इसलिए कि इस कब्र के तले मुसलमानों का मुर्दा दफन नहीं था। मेरे विचारों ने बताया था कि सदियों पहले यहाँ से कोस परे दरिया बहता था और उधर इस किनारे पर एक धर्मशाला थी, जो बहुत बड़ी घटना के बाद मलिया मेट हो गई। तो तुम सब उसमें जिंदा गड़ गए थे, और बहुत बाद में जब यहाँ बस्तियाँ आबाद हुई और ये जगह कब्रिस्तान में बदली, तो तुम्हारी लाशें जो कि तुम मौजूद थी। लोग हैरान हुए और उन्होंने तुम लोगों को कफन देकर दफना दिया और कब्रें बना दी। हालांकि कोई ये जानकारी रखता कि तुम हिंदू हो तो वो तुम्हें जला देते। ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि तुमको सलामत रखने में क्या भेद थे। मैंने तुम्हारी इस धर्मशाला को गुरु स्थान बनाया और तुम्हारी पत्नी की लाश को कब्र से निकालकर बूढ़े बरगद के खो में दबा दिया। मुझे तुम्हारी पत्नी से बहुत से काम लेने हैं अभी, लेकिन अगर कोई और राह नहीं तो मैं अपना इरादा बदल देता हूँ। तू मुझे बता कि मुझको क्या करना है, और मैं वचन देता हूँ ये स्थान छोड़ दूंगा। जिंदा मुर्दे ने यह सुना तो उसने इत्मीनान भरी सांस ली। तुझे मुक्ति देनी होगी। 21 मुर्दों को और उनके संदल में जलाकर उनकी राख अपने चेले के पूरे बदन पर मलकर गंगा जल से स्नान कराना होगा। गंगा जल तो तेरे पास है, 21 मुर्दों की राख और संदल नहीं है तेरे पास। इसका एक ही तरीका है, बाहर निकल और बस्ती की जन्म जाने वाले मुर्दों को पकड़ कर ला। संदल तुझे कहाँ मिलेगी वो भी तुझे बता दूंगा।
तेरे पास समय बहुत कम है। उसने मेरे बाप की जन्म देखा, जिसका सर अब गर्दन पर झुक रहा और चौड़ा सीना और बाजू पर ढीले पड़ रहे थे। पिता गुरु उसकी हिदायत सुनकर कुछ देर के लिए खामोश रहा। फिक्र से उसके चेहरे के खदुखाल निहायत बदहाल से दिखाई दे रहे थे। उसने पहले तो लाचारगी से मेरे बाप को देखा। मेरा बाप जो पिता गुरु के जन्मों की आस था और उन दोनों की आसें मुझसे जुड़ी हुई थी, मगर आसों की ये डोरी टूट रही थी। पिता गुरु एक नहीफ बदन इंसान था। पिराना साली से उसका बदन झुका हुआ था, लेकिन तपस्या और उसकी तागुती कुव्वतें उसको कमजोर होने नहीं दे रही थी। उसका अमल जोरदार था, लेकिन इस समय वो खुद बेबस महसूस कर रहा था। बिल आकर उसने स्थान से बाहर निकलने का फैसला किया और कहा, ज्ञानी मैं बाहर जा रहा हूँ और तू मेरा पहरा देगा इधर। जिंदा मुर्दे को ज्ञानी के नाम से पुकारा जाना अच्छा लगा। प्रभु तुम सुकून से जाओ, तुम मेरे धर्म की रक्षा करता है और ज्ञान का बंदा है। मैं तेरे सेवकों की रक्षा करूंगा, लेकिन फिर बोले देता हूँ कि जल्दी लौट आना। पिता गुरु ने इस बात में सर हिलाया और एक लम्हे के लिए आंखें मूंद कर ज़ारे लब शुबद पढ़ने लगा। फिर आंखें खोली और अपने गले में पहनी माला उतारकर हाथ में पकड़ ली। ऊंचे शब्द पाठ लगाता वो कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। कब्र के स्थान से बाहर निकले तो कब्रिस्तान का सारा नक्शा ही बदला पड़ा था। बादल गरज रहे थे और तेज आंधी नुमा हवाएं दरख्तों को झूला झुला रही थी। कब्रें शक तख्ते उड़े और घास फूस जो कब्रों को सरसब्ज रखने के लिए लगा छोड़ी होती हैं, बुरी तरह नोच कर जड़ों समेत परे फेंकी हुई थी। एक जन्म तो कब्र से निकले हुए एक मुर्दा आहोजारियां कर रहा था। उसका सर बाहर था और बाकी सारा धड़ कब्र के अंदर और पूरी जस्तजू करके बाहर निकलने की कोशिश में था। पिता गुरु ने अपनी झोंपड़ी की जन्म नजर उठाई। लालटेन ऊंधी पड़ी और सूखी चटाई को किसी भी समय आग से सुलगाकर भांबड़ फैलाने वाली थी। पिता गुरु झोंपड़ी में अपने सेवक को देखने के लिए उधर बढ़ा, जो चटाई पर यूं पड़ा था कि पूरे शरीर से खून बह रहा था और किसी ने बेदर्दी से उसकी खाल उधेड़ छोड़ी थी। बदबख्तो, परंतु मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। पिता गुरु की मैली आंखों में अंगारा सा उठा। वो कब्रिस्तान को दूर दूर तक घूम कर देखने लगा, मगर जिंदा होने वाले मुर्दे उसको नजर नहीं आए। अलबत्ता उनकी शरीर चिल्लाती खौनख्वार आवाज़ें उसकी समाज से टकरा रही थी। वो जल्दी से उस जानब जिधर से आवाज़ों का शोर ज़्यादा था, माला जपता हुआ कब्रें फलांगना भागा। कुछ फासले पर उसने दो मुर्दों को एक दूसरे के साथ बाहम लड़ते हुए देखा। वो बुरी तरह चिल्ला रहे थे। उनकी हैबत कदाई से दिल उबकाइयाँ लेने पर मजबूर हो जाता था, लेकिन ये पिता गुरु था जिसकी ज़िंदगी कब्रों में मुर्दों और शैतानी मखलूक के दरमियान गुजरी थी। डर उसकी नसों में भी नहीं था। पिता गुरु जब उन मुर्दों के पास पहुंचा और माला पर मंत्र पढ़कर उन्हें मुआ करने लगा तो देखा कि वो मुर्दे लड़बड़ नहीं रहे थे, बल्कि गोशे से महरूम उनकी सूखी हड्डियां एक दूसरे की टांगों में इस तरह फंसी हुई थी कि एक दूसरे को छुड़वाने की कोशिश में खींचा तानी कर रहे थे। ये आसान शिकार थे। पिता गुरु ने माला की शक्ति का जादू चलाया और इससे कबल मुर्दों को कुछ समझ में आता। पिता गुरु ने उन्हें ज़मीन पर गिराया और नीचे गिरते उनकी कर्बनाक चीख उठी और वो बेसुध होकर ऐसे गिरे जैसे वह मुद्दतों से मरे पड़े हों। पिता गुरु ने उन्हें वहीं छोड़कर मंत्र और शुबद वगैरह जपता हुआ आगे बढ़ा और जैसे ही एक बूढ़े दरख्त के पास से गुजरा, दप से एक मुर्दा किसी उफरत की तरह उस पर झपटा। अगर पिता गुरु अपने हिसार में ना होता और माला शक्ति को मतवातर ना जप रहा होता तो यकीनन मुर्दे की गिरफ्त में आ जाता। ये ऊंचा लंबा मुर्दा था। जब जिंदा होगा तो किसी भैंसे की तरह पला बड़ा ग्रांडियल जवान होगा। पिता गुरु की रक्षा काम आई और वो ग्रांडियल मुर्दा खुद ही झपकी खाकर लड़ गया। उसके दीदों में अनजाना सा खौफ था और किसी मुर्दे की आंखें खुली यूं तो उनमें कौन झांक सकता है। पिता गुरु ने उसको परे धकेला और पहले से भी ज़्यादा तेजी से माला शक्ति का मंत्र पढ़ने लगा। उसकी खुशकिस्मती थी कि चंद कदम पर उसे दरिंदों की तरह भंबोड़ते हुए मुर्दों का एक गौल इबलीस मिल गया। वो काफ़ी सारे थे और कोई इंसान उनके गिरफ्त में आ चुका था, बिल्कुल ऐसे जैसे जंगल में बहुत से लगड़ बगड़ किसी बेकस जानवर को पकड़ लेते हैं तो गुर्राते मचलते तेज दांतों से उसको उधेड़ने लगते हैं। वो बेचारा कौन था? उसका तहमद और पगड़ी देखकर अंदाज़ा होता था कि कोई गरीब मस्कीन देहाती उधर आया होगा, लेकिन पिता गुरु ने गौर किया तो उसकी पगड़ी के पास ही लकड़ियों का एक गट्ठा बंधा पड़ा था और ये संदल की लकड़ियां थी जो ना जाने वो कहाँ से उठाकर ला रहा होगा और ना जाने उनका इस्तेमाल क्या करना चाहता था। मुमकिन है वो खुद कोई हकीम था या किसी हकीम का एजेंट जो संदल उसको सप्लाई करता था।
वो हिंदू तो हरगिज़ नहीं हो सकता था, क्योंकि उस इलाके में कोई हिंदू था ही नहीं कि जिस पर गुमान होता कि वो संदल शमशान घाट के लिए ले जा रहा था। वो जो कोई भी था, लेकिन मरते मरते भी वो संदल की लकड़ियां पिता गुरु को एक तरह से दान कर गया, और वो 21 मुर्दे इकट्ठे कर लेता तो उसका काम आसान हो गया था। अपनी मस्ती में एक दूसरे से लड़ते बम्बोड़ते हुए जिंदा मुर्दों को यकलख्त किसी और इंसान की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक जिंदा मुर्दा जो मुर्दा नहीं हो सकता था, कि उसका सारा बदन सलामत था, सर पर लंबे घने बाल बिखरे और चेहरा खून से लता हुआ था। वो फिजा में किसी खौनख्वार कुत्ते की तरह सूंघता हुआ पिता गुरु की जनम उड़ा, और जैसे उसकी नज़र पिता गुरु पर पड़ी, उसने अनजानी आवाज़ में हाँक लगाई। उसकी आवाज़ सुनते ही सारे मुर्दे यकलख्त किसी मसमीरियम ज़दा इंसान की तरह घूमे, और वह अपने सामने एक ताज़ा शिकार देकर मचले। उनके आध खाए हुए चेहरों पर ताज़ा लहू इंतहाई भयानक तस्वीर कशी कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता धोंकनी की तरह सांसें छोड़ते पिता गुरु की जानब बढ़े तो पिता गुरु ने 2 कदम पीछे हटकर माला को उनकी जानब यूं उछाला कि माला का बड़ा मनका उसके हाथों में रहा, और माला के सारे दाने खुलते खुलते दूर तक चले गए। पिता गुरु ने इस लम्हा पूरे वजदान से इंतहाई गजदार आवाज़ में अपनी आत्माओं और शक्तियों को पुकार कर नारा लगाया, जय जय हनुमान। और पिता गुरु की आवाज़ अभी थमी भी नहीं थी कि कब्रिस्तान में कहीं करीब से भेड़िए की भयानक चीख सुनाई दी। चीख से जिंदा मुर्दे एक लम्हे के लिए अपने लड़ते वजूदों के साथ रुके तो उनकी हड्डियां बजने की साफ आवाज़ें सुनाई दी। लेकिन उस समय एक अनहोनी हुई। गरजते बादल और तंद तेज हवाएं साकत हो गईं और आसमान पर चांद रोशन हो गया। उसकी रोशनी बड़ी तेजी से कब्रिस्तान में फैलने लगी, और साथ ही साथ दरख्तों पर लर्जा सा तारी होता हुआ नजर आया। ऐसे लग रहा था कि कोई आ रहा है और अपने भारी वजूद से दरख्तों और झाड़ों को रोनता हुआ पिता गुरु की जन्म बढ़ रहा है, और ये सब कुछ सानियों में हो रहा था। लेकिन पिता गुरु ने पलट कर उस जन्म देखने की कोशिश नहीं की जिधर से ये आफत आ रही थी, और उसकी गुर्राहट बढ़ती जा रही थी। पिता गुरु ने अपना मंत्र और अमल जारी रखा। माला के दाने जिनका बड़ा मनका पिता गुरु के हाथ में था, वो दराज से दराज होकर जिंदा मुर्दों तक पहुंचे, और जो ही एक मुर्दा पहले मनके से लगा वो चश्मे जोन में वहीं ढह गया। माला के मनके बुछार की तरह उन पर गिरते चले गए, और वो एक एक करके गिरते चले गए। लेकिन जो ही इफरत मुर्दा के पास माला के मनके पहुंचे, उसने झपटा मारा और अपनी मुट्ठी में मनकों को कैद करता चला गया, और फिर आखिरी मनका मुट्ठी में लेते ही उसने जोरदार झटका मारा। पिता गुरु को उसकी तवक्का नहीं थी और ना ही अंदाज़ा था कि कब्र से निकला हुआ मुर्दा इतनी शक्ति आत्मा होगा, और उसके हाथ से माला का बड़ा मनका यूँ निकला कि वह भूंचका रह गया। मुर्दे ने पिता गुरु को 16 बार नज़रों से देखा, और मुट्ठी से बंद हाथ से अपने चेहरे पर आने वाले बालों को परे हटाया। फिर उसने ज़ोर से कैका लगाया, तेरे जैसी पिदियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो विचार करना जानते थे वही असल ज्ञानी और परमात्मा होते हैं, और तू परमात्माओं को मनकों से डराता है, छी छी छी। और उसकी आवाज़ में गूंज और दबदबा था। ये कहते ही उसने मुट्ठी में दबाए हुए माला के दानों पर फूंक मारी, और दूसरे ही लम्हे मुट्ठी खोल कर सारे मनके पिता गुरु की जन्म उछाल दिए, और वो नारंगी शोलों की तरह उन पर लपकने को थे कि आनन फानन एक भारी भरकम और उस ग्रैंडियल इफरत से दो हाथ लंबा वजूद पिता गुरु के सामने आ कूदा। नारंगी शोले उसके सीनों से टकराए तो भेड़िए की फिर वही गुर्राहट अब की बार उस वजूद के हलक से निकली। ये आवाज़ क्या थी? गड़गड़ाहट थी। सूर था और बहुत बड़ा बलासर था। पूरा कब्रिस्तान भूचाल से लर्ज उठा, धरती जैसे थर्रा कर रह गई। मैंने अपने जीवन में बहुत से कष्ट झीले, बहुत सारी नारी तागूती कुव्वतों का सामना किया है, और ये विश्वास और ज्ञान मिला है मुझे कि रहमान की रहमतों और नूरानियों के दूसरे पार, जहाँ जुल्मत की स्याह तारीकियों में धतकारी हुई और सरकश मुतकब्बर मखलूक रहती है, वो इंसानों को अपना अज़ली दुश्मन समझती है। उसका तीकन है कि उसको अल्लाह की जन्म से फटकार इब्न आदम की वजह से मिली है। लिहाजा सरकशों के बाप इबलीस का आइन ये कहता है कि इंसानों को गुमराह करने वाले नस्ल इबलीस का हक अदा करते हैं, और नत नए फासक और कुफराना कलमात की तदवीन में लगे हुए उसके चेले सेवक छान कर ऐसा इल्म और इफरत पैदा करते हैं जो उनके हमनवा पैरोकारों और सेवकों की रक्षा के काम आता है। गुरु पिता को इस समय अपनी हैरतों के सिवा कुछ नहीं सूझ पा रहा था। उधर वो बालों से ढका हुआ वजूद भेड़ियर की गुर्राहट के लिए पिता गुरु की ढाल बन गया था।
पिता गुरु ने दीदे खोलकर और पुतलियों को सकेड़ कर पूरे गौर से देखा। वो इंसान था या भेड़िया? दोनों पैरों पर खड़ा था। उसका चेहरा भेड़िए और इंसानों जैसा था, लेकिन पूरा वजूद भेड़िए जैसा, गहरे बालों से ढका हुआ। वो आदम भेड़िया था, लेकिन मुझे उसका नाम गुरगीना देवता बताया गया था। इबलीस के दस्ते हुनरकारी से बना हुआ, आमलों का एक भगवान, नीता देवता। वो परमेश्वर का खास सेवक समझा जाता था। उसने अपने दोनों बाजू फैलाए और परमात्मा इफरत के छोड़े हुए 16 बार मन के बाढ़ की सूरत उसके सीने से टकराए तो उसने फिजाओं का सीना चीरती हुई वहशतनाक चीख मारी। सुलगते मन के उसके सीने से लगते ही बुझकर फूलों की तरह खिलने लगे और ज़मीन पर गिरते हुए फूल खाक से मिले तो मनकों की सूरत इख्तियार कर गए। पिता गुरु की आंखें ये मंजर देखकर चमक उठी और उसने जल्दी से तमाम मनके चुन लिए। ये उसकी माला के बिखरे हुए मोती थे। उस दम गुरगीना ने अपना हाथ बढ़ाया और परमात्मा को वहीं खड़े खड़े दबोच लिया। तू जानता है कि कभी नहीं मर सकेगा, फिर भी क्यों मरने की इच्छा करता है? तू जानता है कि तुझे एक दूर तक जिंदा रहना होगा। परमात्मा और तुझे हमारे सेवकों का ख्याल रखना है, मगर तेरी वहशत तुझे सोचने नहीं देती और हमें दुनिया में आना पड़ता है। गुरगीना ने उसे घसीट कर गर्दन से पकड़ कर ऊपर किया और अपनी आंखों के सामने उसका चेहरा लाकर कहा, तू कब सुधरेगा? परमात्मा की सुर्ख अंगारा आंखें उबलने लगी, आवाज़ गले में फंस गई, मगर फिर भी जब बोला तो उसकी तवानाइयाँ उसका साथ दे रही थीं। मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन सिसक कर जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अब मैं वो परमात्मा नहीं हूँ जो बहुत लंबा जीवन मांगा करता था। मैंने एक जीवन में कई सदियों का सफ़र कर लिया है। परमेश्वर से कहो कि मुझे मुक्ति दे दें। मैं अब जब भी कब्र के स्थान से बाहर निकलूँगा कोई मुझसे बच नहीं सकेगा और मैं हर किसी को मारूंगा। उस वक्त तक मारूंगा जब तक कोई मुझे मार नहीं देता। मुक्ति में बड़ी आशा होती है, मुझे आशा चाहिए। मैं मरना चाहता हूँ। अच्छा, तो तू मुक्ति चाहता है, पर तूने तो लंबा जीवन लेने का योग लिया था और वो तुझे मिला। तू परमात्मा बन गया। परमात्मा बनना आसान होता तो आज संसार में हर कोई परमात्मा बना फिरता। गुरगीना ने 16 बार नज़रों से देखा और उस पर हंसा। आत्मा में बड़ी चीज़ होती है और तेरे जैसे मनुष्य पर परमात्मा बनना चाहते हैं। हर मनुष्य के मन में भले से छुपा बैठा है परमात्मा का लोभ, मगर आत्मा जिसमें हो वो परमात्मा नहीं बन सकता। और तू खुद को परमात्मा कहता फिरता है। कहने और समझने में बड़ा फ़र्क होता है। परमात्मा तो उसमें मनुष्य का क्या दोष? और उसके मन में परमेश्वर ईश्वर ने अपना लोभ ना रखा होता तो वह कभी आत्मा से परमात्मा ना बनना चाहता। केवल उसने मनुष्य को ये राह दिखाई। जब दिखाई है तो उसको परमात्मा कहलवाने पर क्यों ताना मारता है? वो भी नस्लों का पक्का हठ धर्म दिखाई देता था। बोला और नस्लों का ताल मेल उखड़ने ना दिया। हालांकि उसकी बजाय कोई और गुरगीना के पंजों में होता तो अब तक सांस बंद हो चुकी होती उसकी और मर चुका होता, लेकिन वो जीवन शुद्धि मरने वाला नहीं था। परमेश्वर ने मनुष्य के मन में सिर्फ ये लोभ ही नहीं रखा, उसके करतूत ऐसे हैं जिसके कारण वो परमात्मा जीवन मांगता है। तूने मांगा और क्यों मांगा और ये तू जानता है। तू जागीरदार था और पापी था। ना तू सुधारक था ना धर्मारक। तू अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करना चाहता था और प्रजा पर सदा राज करना चाहता था और राज करने की तपस्या तूने कर ली। अब क्यों मुक्ति मांगता है? परमात्मा गुरगीना का कौटिला लहजा वहशत और तमस्कर में डूबा हुआ था। हाँ, मुझे मुक्ति चाहिए। इस जीवन से मुक्ति भली है और अब परमात्मा ही बनना चाहता हूँ। शरीर में आत्मा हो तो बड़ा तंग करती है। मुझे अब आत्मा वाला परमात्मा नहीं बनना। उसने दो ठोक बात की। ठीक है, मैं तुझे मुक्ति दिला देता हूँ, लेकिन तुझे खुद अपनी चिता को अग्नि देना होगी। हमारा एक सेवक जीवन की प्रार्थना कर रहा है और उसका समय टालना है। चल और इसको अपना जीवन दान कर दे। मैं उसको अपना जीवन क्यों दूं? जैसे वो जानता था कि उसके नतीजे में क्या होगा। मुक्ति के लिए आत्महत्या क्यों करूं? मैं क्यों अग्नि जलाकर खुद को नष्ट करूं? गुरगीना ने फलक शिकाफ कहता लगाया, तुझे मुक्ति चाहिए तो फिर डर क्यों लग रहा है? तुझे अग्नि और चिता तूने पहली बार तो नहीं देखनी। ये तेरा पुराना खेल है। वो अग्नि मैं दूजों की चिता को दिया करता था। मैं अगर आत्महत्या करूंगा तो मुक्ति नहीं पा सकूंगा। परमात्मा ने साफ गोई से काम लिया। पिता गुरु को अब कुछ समझ में आने लगा था कि गुरगीना कौन है और परमात्मा कौन। वो 2 कदम पीछे हटा और उस दौरान गुरगीना ने परमात्मा की गर्दन छोड़ दी। परमात्मा पर गुरगीना की शक्ति आश्कार हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी लाज रखना चाहता था और वह सदियों से इसी फितरत पर जी रहा था।
मैं तुझे वचन देता हूँ कि तू खुद अपनी आत्मा हत्या कर और तेरी मुक्ति का सारा बोझ मैं उठा लूँगा। तेरी आत्मा को नया जीवन स्वीकार कराऊंगा। परमेश्वर से ये गुरगीना का वचन है और तू जानता है कि जिसे मैं वचन दूँ उसको निभाता हूँ। गुरगीना की बात सुनकर परमात्मा ने लहमे के लिए सर गिराया और वो कुछ सोचने लगा और फिर चेहरे से घुंघरियाले बालों को एक जन्म हटाकर बोला, मैं तैयार हूँ। ये सुनते ही गुरगीना ने पलटकर पिता गुरु की जन्म देखा। वो मुट्ठी में मन के समेट कर उनकी गिनती कर रहा था। गुरु! गुरगीना की गुराहट अमीद आवाज़ सुनकर वो तन मन से हड़बड़ाया और उसकी मुट्ठी से मन का गिरने ही वाले थे कि उसने मुट्ठी बंद करके सीने से खींच ली और फिर यकदम ज़मीन बोस हो गया, सर सजदे में गिरा दिया और गुरगीना की जय जयकार करने लगा। गुरु, इसको अपने साथ स्थान में ले जा और अपने चेले सेवक को इसका जीवन दान कर दे। परमात्मा की अग्नि जब इसको राख कर दे तो इसको अपने सेवक गुरु पर कैसे वारना है तू इसको खूब जानता है। पिता गुरु ने हाथ जोड़े और सर गिरा दिया। थरथराती आवाज में बोला, परमेश्वर को सेवक का प्रणाम कहना। ऐ मेरे देवता, पर मैंने जो 21 मुर्दों की राख इकट्ठी करनी थी उसका अब क्या करूं? उनकी अब जरूरत नहीं रही। तुझे परमात्मा मिल गया है और उसकी जीवन हत्या और राख से तू चाहे तो अपने कई चेलों को बचा सकता है। गुरु, तुझसे हम फिर कभी आकर मिलेंगे। बस तू वापस जा, क्योंकि तेरा सेवक आखिरी सांसें ले रहा है। समय को ना गंवा देना, जल्दी वापस जा। पिता गुरु ने परमात्मा की जन्म देखा और उसे इशारा किया और उसके साथ कब्र के स्थान की जन्म चल दिया। रास्ते में कब्रों के मुर्दे हनूज खड़खड़ाती हड्डियों से बाहर निकलने के जतन कर रहे थे। परमात्मा ने जब मुर्दों को खनखनाती हड्डियों से कब्रों से बाहर निकलते हुए और मचलते देखा तो उसने फलक शगाफ कहकर लगाया और फिर कहा, अगर तुम आज की रात ठहर जाओ तो मैं तुम्हें ऐसा राग और नाच दिखाऊंगा जो तुमने अभी तक ना देखा ना सुना होगा। ये कहकर उसने अपने 11वें चोगे से एक बंसरिया नुमा अजीब सी शय बाहर निकाली। कई मुर्दे उस बंसरिया को देखकर अजीब तरह से आवाज़ें निकालने लगे। ये बांसुरी जैसी 2 हाथ लंबी इंसानी हड्डी से बना एक साज था जिसके एक सरे पर इंसानी कोले से मुशाबा हड्डी थी।